यूटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, इसको UPJO भी कहते हैं या इसको PUJO भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। अब ये जो यूटेरो पेल्विक जंक्शन है या ये पेल्विक यूटेरो जंक्शन है, ये है क्या? तो जैसे कि हमारा किडनी है, ठीक है, किडनी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पेल्विक पार्ट कहलाता है। और यहाँ से इस तरह से यूट्रस निकलती है, तो जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे पिक्चर में देखिए, यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? यूटेरो पेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ये ब्लॉक कर देता है यूरिन को ड्रेनेज से। तो अगर इसको हम कहें तो ये मोस्ट कॉमन हाइड्रोनेफ्रॉन्स होता है चाइल्ड में, और ये यूनिलेटरल होता है, एक में होता है। ये गेस्टेशनल में भी, गेस्टेशन जब बच्चा पेट में रहता है उस समय भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका कोई डिफिनीशन पूछे तो ये पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फ्लो ऑफ यूरिन कहाँ से? रीनल पेल्विस और प्रॉक्सिमल यूरेटर से। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल PUJ ऑब्स्ट्रक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस का। किसका? एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रन में, मेनली बॉय में। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में इसका इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। इंट्रिंसिक कहने का क्या मतलब है? ये एस्टिनोसिस के कारण हो सकता है, अगर यूरेथ्रल बल्ब में अस्कार हो गया हो तो। एक्सट्रिंसिक कहने का क्या मतलब है? यूरेथ्रल हाइपोप्लेसिया हो जाए जिसके कारण एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक इम्पैथी हो रीनल पेल्विस में, ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है। या फिर क्रॉसिंग लोअर पोल्स रीनल वेसल, जो रीनल वेसल का लोअर पोल का रीनल वेसल्स हैं वो एक दूसरे से क्रॉस कर जाएं, इन ट्रैप हो जाएं यूरेटर में, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन रुक जाए, सॉरी ये यूरिन का फ्लो रुक जाए। रोटेशन हो जाए किडनी का, या रीनल हाइपर मोबिलिटी में आ जाए, या तो फिर याट्रोजेनिक अननोन कॉज होगा, जैसे कि कभी पहले सर्जरी हुआ हो या डिजीज हुआ हो या कोई ये रिपेयर करने में फेल हो गया हो, जिसके कारण ये ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसको हम देखते कैसे हैं? तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ये मेनली एसिम्टोमेटिक होता है, तो ये इंसिडेंटली जैसे किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं लेकिन ये मिल गया, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है। UPG जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो 50% जो पेशेंट है वो एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस में ही पता चल जाता है। मेल में ज़्यादा होता है, लेफ्ट किडनी ज़्यादा अफेक्ट होता है, और ये लेस कॉमन होता है एडल्ट में, लेकिन जो बच्चों में ये एसिम्टोमेटिक हो जाता है उनमें एडल्ट में मेनली ये पता चलता है, इसलिए इसको एक्वायर्ड कहते हैं। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एज के अनुसार देखेंगे, जैसे कि नियोनेट्स में हुआ है या ओल्डर चिल्ड्रन में हुआ है या फिर एडल्ट में हुआ है। अगर सिर्फ नियोनेट्स में है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि मोस्ट कॉमन होता है। ओल्डर चिल्ड्रन में हुआ है तो फिर UTI इन्फेक्शन, फ्लैंक मास, इंटरमिटेंट फ्लैंक पेन, जो सेकेंडरी होता है प्राइमरी UPG ऑब्स्ट्रक्शन का, हेमेटूरिया अगर इन्फेक्शन से एसोसिएटेड है। और जब एडल्ट की बात करें तो बैक फ्लैंक पेन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन और एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसका क्या क्या हो सकता है? तो UVUR वेसिको यूरेटर रिफ्लक्स, सबके बारे में भी पढ़ाएंगे क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन मेनली जो किडनी सब में होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट हाइड्रोनेफ्रियंस, फंक्शनल हाइड्रोनेफ्रियंस और अदर यूरोलॉजिकल एनोमेलीज, ठीक है। तो पोस्टीरियर यूरेथ्रल बल्ब, कंजेनाइटल मेगा यूरेटर, यूटेरोसीली और मल्टीसिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनी, इतना आ सकता है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कंप्लीट
ब्लड सेल काउंट करवाते हैं, कोगुलेशन प्रोफाइल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखते हैं, रीनल फंक्शनल असेसमेंट करते हैं जिसमें मेनली बर्न और क्रिएटिन का लेवल देखते हैं, यूरिन कल्चर करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी से डायलेटेड रीनल पेल्विस मेनली दिखेगा कोलैप्स प्रॉक्सिमल यूरेटर के साथ। ये डॉपलर सोनोग्राफी यूज करते हैं देखने के लिए। डाययूरेटिक रेनोग्राफी ये परफॉर्म होता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें स्क्रीशन डाउनवर्ड स्लोप ऑफ रेनोग्राफ में दिखता है, ठीक है। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोनेफ्रियंस डेमोस्ट्रेट नहीं करता है डाउनवर्ड स्लोप, लेकिन उसमें रिटेन ट्रेसल देखने को मिलता है कलेक्टिंग सिस्टम में। सीटी स्कैन में हाइड्रोनेफ्रियन दिखेंगे, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी भी किया जाता है जिसमें डायलेटेड रीनल पेल्विस कैल्किसियल सिस्टम दिखेगा, डिले ड्रेनेज दिखेंगे। इंट्रावेनस यूरोग्राफी में मेनली चिल्ड्रन में नहीं किया जाता है, इसका अल्टरनेटिव में एमआर यूरोग्राफी करते हैं। एमआरयू ये असेसिंग करता है यूपीजे का ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे तो मेडिकल थेरेपी करेंगे स्टार्टिंग में, अगर इसका सिम्टम नहीं है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर ये सिम्टम शो कर रहा है तो फिर ओपन पाइलोप्लास्टी, इंडोपाइलोप्लास्टी, स्पाइरल वर्टिकल फ्लैप, लैप्रोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी ये सब करते हैं और फिर पेशेंट को फॉलो अप करने कहते हैं, ठीक है।